नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस कविता की परिस्थितियों के बारे में, दो पंछी जो कविता है उसकी परिस्थितियों के बारे में आपसे चर्चा की, कवि के बारे में चर्चा की, वर्तमान में ये कविता हमें क्या कुछ सिखाती है इसके बारे में हमने चर्चा की। चलिए इस कविता के मुख्य कथ्य को पढ़ते हुए, इसकी स्टोरी को पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक कहानी की तरह ये कविता चलती है। इसमें दो पक्षी एक दूसरे से मिलते हैं। अब कवि ये कहते हैं कि भगवान जाने या ईश्वर जाने इन दोनों पक्षियों को मिलाने के पीछे भगवान की क्या इच्छा थी, विधाता क्या चाहते थे। लेकिन एक बार एक पिंजरे का पंछी जो है उससे एक वन का पंछी मिलता है। दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों की बात करते हैं, दोनों अपने अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। वन का पंछी पिंजरे के पंछी को आमंत्रित करता है कि आओ मेरे साथ उड़ो, वन में चलते हैं, हम वन के गीत गाएंगे। लेकिन पिंजरे का पंछी जो है वो कहता है कि मैं वन में नहीं जाऊंगा, मैं तो यही, मुझे तो पिंजरे का गीत जीवन ही अच्छा लगता है। और फिर दोनों की बातचीत से ये भी सामने आता है कि जो पिंजरे का पंछी है वो रटी रटाई बातों को पसंद करता है। यानी जो उसके मालिक ने उसको कह दिया, सिखा दिया, जो जो उसको उसके मालिक ने जो जीवन दिया है वो उसी में खुश है, संतुष्ट है। और वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो उसे कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तो उसे आराम से दाना मिल जाता है, खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, यहाँ उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ वो सुरक्षित भी है। लेकिन जब वो वन में जाएगा तो वहाँ उसे दाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए वो पिंजरे के जीवन को अच्छा समझता है, भले ही उसके बदले में उसकी आज़ादी खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकता, पिंजरे में वो उड़ नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी आज़ादी को खोकर किसको प्राप्त किया? सुविधाओं को प्राप्त किया। उसने सुरक्षा की गारंटी उसको मिल गई कि वो यहाँ सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ जो वन का पंछी है वो उन्मुक्त गगन में, पूरे आसमान में कहीं भी उड़ता है, पूरे वन में कहीं भी घूमता है, अलग अलग जगह जाता है, वहाँ के पक्षियों से मिलता है, वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ की जो गीत है उनको सीखता है। इस तरह से उसका जीवन जो है बड़ा ही स्वतंत्र है। और इसी वजह से, इसी स्वतंत्र जीवन शैली की वजह से उसका ज्ञान भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रटी रटाई बातों तक सीमित नहीं है कि जो मालिक ने कह दिया, जैसे पिंजरे का पंछी है, जो मालिक ने कह दिया बस उसे उतना ही आएगा, बाकी तो वो समझ ही नहीं सकता क्योंकि उसने सुना ही नहीं। इसलिए एक बात और है कि जितना आप अपने विचारों को स्वतंत्र रखेंगे, आप नई नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों पक्षियों की तुलना करते हुए फिर कवि हमें आगे कहते हैं कि जो वन का पंछी है वो पिंजरे के पंछी को बाहर आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन पिंजरे का पंछी कहता है कि मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ खुश हूं, मैं इस एकांत में जो है सुखी हूं। और पिंजरे की कुछ परिपाटी है, पिंजरे के कुछ नियम है। अब पिंजरे की क्या परिपाटी हो सकती है? पिंजरे की में रहने वाले पक्षी को पिंजरे के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे वो उड़ नहीं सकता, उसे बाहर नहीं निकलना है, उसे जो दिया जा रहा है खाना वही भोजन करना है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये पिंजरे की परिपाटी है, पिंजरे के कुछ नियम है। अब अगर हम इसको संदर्भ में समझें तो जो गुलाम व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है? बिल्कुल पिंजरे के पंछी के जैसा होता है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता और धीरे 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 वो उस पिंजरे को ही अपना जीवन समझ लेता है। वो ये समझता है कि इसके बाहर दुनिया है ही नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है कुछ इस पिंजरे के अंदर ही है। इसलिए उसका जीवन भी सिमट जाता है और उसके विचार, उसकी सोच भी उस पिंजरे तक ही सीमित रहती है। और फिर वो आराम पसंद, आलसी और सुविधा भोगी बन जाता है। तो जो संघर्ष है उसका महत्व हमारे जीवन में खत्म होने लगता है धीरे धीरे। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कविता जो है संघर्ष के महत्व को बताती है, आजादी को बताती है कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर एबिलिटीज डेवलप होती हैं। जैसे पक्षी जब संघर्ष करता है, उड़ता है, दाने के लिए जाता है, तो वो अपने बचाव के लिए नए नए तरीके सोचेगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है निर्णय क्षमता का विकास होगा। वैसे ही बच्चे या इंसान जब संघर्ष करता है तो उसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज डेवलप होती हैं। वो नई परिस्थितियों से जूझना सीखता है, उसका दिमाग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उसमें डेवलप होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है और उसमें कोऑर्डिनेशन आता है कि नई परिस्थिति में मुझे कैसे जीना है। जो लोग सुरक्षा वाली परिस्थिति में रहते हैं या बहुत सेफ जोन में रहते हैं, अपने बने बनाए जो है पिंजरे से या कैद से बाहर नहीं निकलते, वो कभी भी नई चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। तो बहुत ही सुंदर है ये कविता। इस कविता को पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा।